गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं अपने अगले लेक्चर में दो अवयवों के गुणन की विधि। दो अवयवों की गुणन की विधि, इसमें सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। माना दो अवयव a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन तथा b इक्वल टू वी जी के एन क्रॉस पी है, तब उनका गुणन अर्थात ए बी ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रथम अवयव ए की स्तंभों की संख्या तथा द्वितीय अवयव बी की पंक्तियों की संख्या ज्ञात करते हैं। यदि दोनों समान हो तो गुणन संभव है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो अवयव है और प्रथम अवयव का द्वितीय अवयव से गुणन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले प्रथम अवयव का स्तंभ देखेंगे कितने स्तंभ हैं, और द्वितीय अवयव की पंक्ति देखेंगे। अगर प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी गुणन संभव होता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं। हमारे पास एक अवयव है a इक्वल टू 0 -1 0 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तथा b इक्वल टू 3 5 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से अगर हमको ए बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए का हम स्तंभ गिनेंगे, तो हमारे पास C1 C2 यानी दो स्तंभ हैं, और हम बी का पंक्ति गिनेंगे, एक पंक्ति और दो पंक्ति है। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या, इसलिए दोनों का गुणन संभव है। अब गुणा करने का नियम देखते हैं स्टूडेंट। यही समझने वाली बात है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को आप मिनटों में सॉल्व कर सकेंगे, बहुत ही कम समय में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ए डॉट बी या ए गुणे बी भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 0 -1 0 2 इंटू 3 5 0 0। एक ही नियम आप याद रखिए। ये क्या है? पंक्ति। ये क्या है? स्तंभ। इस पंक्ति को उठाइए और इस स्तंभ पर रख दीजिए। कहने का मतलब इसको ऐसे उठाइए और ऐसे रख दीजिए। यानी अगर ये पंक्ति ऐसे है तो इसको ऐसे उठाइए और ऐसे ले आके इसी के ऊपर रख दीजिए, यानी 3 और 0 पर पुटअप कर दीजिए। जब हम इसको इस पर रखेंगे तो इसको ये 0 3 पे पड़ेगा, यानी 0 इंटू 3, प्लस ये -1 0 पे पड़ेगा, यानी -1 इंटू 0। इस प्रकार से पुनः इसी को अगर हम अगले स्तंभ पर रख दें, यानी 0 -1 को अगले स्तंभ 5 0 पे रखें, तो हम इसके जस्ट बगल में टर्म लिखेंगे, यानी पंक्ति में ही लिखेंगे। तो ये मिलेगा 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। ओके। पुनः इस पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब हम इस अगली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। अब अगली पंक्ति है 0 और 2, इस स्तंभ पे रखेंगे तो ये 0 पड़ेगा 3 पर और ये 2 पड़ेगा 0 पर, यानी इस प्रकार से 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। फिर यही पंक्ति बगल वाले स्तंभ पे रखेंगे, यानी दूसरे स्तंभ पे रखेंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो इस प्रकार से हमारा गुणन हो गया। अब हम सबका गुणा करके लिख लेते हैं। अगर सबका गुणा करके लिखें तो ध्यान दीजिए, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, अगेन 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 0, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 0। तो इस प्रकार से a इंटू बी हम निकाल पाएंगे। यही इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और मान रहा हूँ। सपोज a इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ये है। ध्यान दीजिए हमारे पास स्तंभ और पंक्ति दोनों इक्वल होने चाहिए और एक बी इक्वल टू ले लेते हैं 1 1 2 -1 0 1। चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक ही चीज़ देखेंगे क्या गुणा संभव है। तो गुणा संभव होने के लिए पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। तो आव्यूह ए में स्तंभ हैं C1 C2 C3 यानी 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं और इसमें R1 R2 R3 इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं अर्थात यहाँ पर गुणा संभव है। चलिए गुणा करते हैं। A इंटू बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 1 2 -1 0 1। ओके, अब गुणा करने के लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनानी होगी हमको। इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ पे रख देंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ पे रख देंगे। जब इस पंक्ति को उठाएंगे और इस स्तंभ पे रख देंगे तो 1 1 पर पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 2 पे पड़ेगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 0 पे पड़ेगा, 3 इंटू 0। ओके, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। पुनः इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 1 1 पर पड़ेगा, 1 इंटू 1 2 -1 पर पड़ेगा प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा भी हो जाएगा। ओके, चलिए अगली पंक्ति की बात करते हैं 4 5 6 की। इसको उठाते हैं और इसी पे रख देते हैं तो 4 1 पे पड़ेगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 2 पे पड़ेगा, 5 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू 0। इसी पंक्ति को पुनः अगले स्तंभ पे रखते हैं 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1। ओके, अगली पंक्ति है इस स्तंभ पे रखते हैं 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 0। इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पे रखते हैं 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस 9 इंटू 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबको जोड़ लेते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं। ओके, देखते हैं A इंटू बी, ये मिलेगा 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 और 0, तो 4 प्लस 1 5। यहाँ 1 इंटू 1 2 इंटू -2 और 3 3 प्लस 1 4 4 में से 2 को निकालेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ 4 और यहाँ 10, ये मिलेगा 14, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा -5। 4 प्लस 6 10 और ये मिलेगा 5 7 और यहाँ 16 और यहाँ 0, तो 16 और प्लस 7 इज इक्वल टू 23 और यहाँ मिल जाएगा 7 -8 और 9 9 प्लस 7 16 -8 8। तो इस प्रकार से ये इसका हल हो गया। अगर पूछा जाए क्या BA भी संभव है, क्या BA संभव है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे B में स्तंभ। तो B में स्तंभ कितने हैं 1 2 2। अब हम बात करेंगे A में पंक्ति, क्योंकि BA निकालना है। A में पंक्ति की बात करें 3, तो क्या 2 इक्वल टू 3 है, आंसर है नहीं। इसलिए B डॉट A संभव नहीं है, क्योंकि B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके हमारे पास सेंड करिएगा।
कमेंट बॉक्स में भी आप इमेज को डाल सकते हैं। सॉल्व करने के बाद यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 4 5 -1 -2 0, b इज इक्वल टू 1 2 3 -1 -1 0 0 0 7, तो a डॉट b क्या होगा, यानी a इंटू बी निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 8। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें a डॉट b निकालिए, और अगर संभव हो, यदि संभव हो तो b डॉट a भी ज्ञात कीजिए।